मोलंस या मोल प्रभाज मोलर फ्रैक्शन स्मॉल एक्स से प्रदर्शित करते हैं। ये क्या होता है? अब आप जानते हैं कि किसी विलयन में दो घटक होते हैं, विलेय और विलायक, और हम विलेय या विलायक दोनों का ही मोलंस निकाल सकते हैं अलग अलग। तो ये क्या होता है? किसी विलयन में उपस्थित विलेय या विलायक का मोलंस विलेय या विलायक के मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या के अनुपात के बराबर होता है। विलयन में विलेय और विलायक के मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या के अनुपात के बराबर होता है। इसे कहते हैं मोलंस या मोल प्रभाव। फिर से सुनिए, किसी विलयन में उपस्थित विलेय या विलायक का मोलंस विलेय या विलायक के मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या के अनुपात के बराबर होता है। तो यदि हम विलेय का मोलंस निकाल रहे हैं तो ये होगा विलेय के मोलों की संख्या अपॉन कुल मोलों की संख्या। यदि हम विलायक का मोलंस निकाल रहे हैं तो ये होगा विलायक के मोलों की संख्या अपॉन कुल मोलों की संख्या। तो अब आप देखिए, मान लीजिए माना विलेय के मोलों की संख्या स्मॉल n है, विलायक के मोलों की संख्या कैपिटल N है। तो विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या हो गई स्मॉल n प्लस कैपिटल N। तो विलेय का मोलंस एक्स सोल्यूट ये हो जाएगा बराबर विलेय के मोलों की संख्या अपॉन कुल मोलों की संख्या स्मॉल n अपॉन स्मॉल n प्लस कैपिटल N। विलायक का मोलंस यानी कि एक्स सोलवेंट, विलायक को सोलवेंट कहते हैं, ये इक्वल टू होगा कैपिटल N अपॉन स्मॉल n प्लस कैपिटल N। कैपिटल N मीन्स विलायक के मोलों की संख्या अपॉन कुल मोलों की संख्या। तो इस तरह से इसको हम ज्ञात कर सकते हैं। देखिए, इस पे न्यूमेरिकल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें दिया गया 92 ग्राम इथाइल अल्कोहल C2H5OH तथा 72 ग्राम जल के विलयन में इथाइल अल्कोहल और जल का मोल प्रभाज क्या होगा। अब हमें यहाँ पर केवल द्रव्यमान दे रखा और हमें कुछ नहीं दे रखा है इसमें, और हमें मोलंस या मोल प्रभाज ज्ञात करना। मोलंस या मोल प्रभाज ज्ञात करने के लिए पहले हमारे पास में मोलों की संख्या होनी चाहिए, इथाइल अल्कोहल के मोलों की संख्या होनी चाहिए और जल के मोलों की संख्या होनी चाहिए। फिर हम उनसे कुल मोलों की संख्या निकालेंगे, फिर हम इनका मोलंस निकाल पाएंगे। तो मोलों की संख्या निकालने के लिए हमारे पास द्रव्यमान और मोलर द्रव्यमान होना चाहिए। द्रव्यमान हमारे पास है, मोलर द्रव्यमान हम फॉर्मूले से ज्ञात कर लेंगे। तो इथाइल अल्कोहल का मोलर द्रव्यमान C2H5OH जिसका फॉर्मूला है, तो कार्बन का 12, 12 दूनी 24, हाइड्रोजन का 1, C2H5OH ये यहाँ पर 5 है, हाइड्रोजन का 1 तो 5 परमाणुओं का 5 प्लस ऑक्सीजन का 16 और प्लस हाइड्रोजन का 1, ये यहाँ पर 17 लिख दिया एक साथ जोड़कर ही, 16 प्लस 1 17। तो ये आगे यहाँ पे 46। तो इथाइल अल्कोहल के मोलों की संख्या बराबर क्या होगा? इथाइल अल्कोहल का द्रव्यमान है 92 ग्राम और मोलर द्रव्यमान आ गया 46। तो मोलों की संख्या आ गई इथाइल अल्कोहल के 2, 46 2 जा 92। इसी तरह से हम जल के मोलों की संख्या निकाल लेंगे। अब आप जानते हैं जल का फॉर्मूला होता है H2O, इसका मोलर द्रव्यमान होगा 18, 2 हाइड्रोजन का 16 ऑक्सीजन का 18 के मोलों की संख्या बराबर होगा। जल का द्रव्यमान दे रखा 72, मोलर द्रव्यमान 18, तो 18 चौक 72, 4 आ गया। जल के मोलों की संख्या आ गई 4, तो कुल मोलों की संख्या हो गई 2 + 4 = 6। तो इथाइल अल्कोहल का मोलंस बराबर क्या होगा? इथाइल अल्कोहल के मोलों की संख्या है 2, कुल मोलों की संख्या है 6, तो ये आ जाएगा यहाँ पर 1/3 और बराबर आ जाएगा 0.333। मोलंस का कोई मात्रक नहीं होता क्योंकि ये एक अनुपात है, इसका कोई मात्रक नहीं होता क्योंकि ये अनुपात है, तो 0.33 हो गया। ऐसे H2O का मोलंस हो गया, H2O के मोलों की संख्या है 4, कुल मोलों की संख्या है 6, ये हो जाएगा 4/6 बराबर 2/3, ये बराबर आ जाएगा 0.666। तो इस तरह से हमने इथाइल अल्कोहल और जल के मोलों की संख्या ज्ञात करके फिर उनका मोलंस ज्ञात कर लिया। अब एक क्वेश्चन और है, ये देखिए आप उस विलयन की मोलरता की गणना कीजिए जिसमें 5 ग्राम NaOH 450 ml विलयन में घुला हुआ है। अब विलेय NaOH का द्रव्यमान है 5 ग्राम और NaOH का मोलर द्रव्यमान MW आप ज्ञात कर सकते हैं 23 + 16 + 1 बराबर 40 और आयतन है 450 ml। तो 450 ml को हम लीटर में चेंज कर लेंगे, 1000 से हमने भाग दे दिया, ये लीटर आ गया। तो मोलरता बराबर पदार्थ का द्रव्यमान W अपॉन पदार्थ का मोलर द्रव्यमान MW गुणा आयतन V लीटर में। तो ये हो जाएगा यहाँ पर
5 द्रव्यमान है 5 ग्राम, मूल द्रव्यमान है 40, आयतन है 450 और इसे लीटर में चेंज करने के लिए ऊपर चला गया 1000। इसे सोल्व कर लेंगे, आ जाएगा 0.278 मोल प्रति लीटर। इसी तरह से क्वेश्चन हो रही है 2.5 ग्राम एथेनोइक अम्ल CH3COOH के 75 ग्राम बेंजीन में विलीन की मोललता की गणना कीजिए। इसमें हमें मोललता ज्ञात करनी है, ये मोललता। तो यहाँ पर एथेनोइक एसिड CH3COOH का द्रव्यमान स्मॉल w आपको दे रखा है 2.5 ग्राम और एथेनोइक एसिड का मोलर द्रव्यमान MW ये आप ज्ञात कर लेंगे। CH3COOH कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1, 3, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। कार्बन का 12, फिर ऑक्सीजन का 16, फिर ऑक्सीजन का 16 प्लस 1, तो ये आ गया 60 ग्राम प्रति मोल। ये मोलर द्रव्यमान आ गया 60 ग्राम। और दूसरा इसमें 75 ग्राम बेंजीन है, तो बेंजीन है विलायक कैपिटल W, क्योंकि विलय की मात्रा 2.5 है और विलायक की 75 ग्राम है, विलायक की मात्रा ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर विलायक बेंजीन का द्रव्यमान कैपिटल W बराबर 75 ग्राम हो गया। इसे किलोग्राम में चेंज करने के लिए 1000 से भाग दे दिया। मोललता हमें ज्ञात करनी है, तो मोललता बराबर विलय का द्रव्यमान स्मॉल w अपॉन विलय का मोलर द्रव्यमान MW गुणा विलायक का द्रव्यमान कैपिटल W किलोग्राम में। तो विलय का द्रव्यमान तो 2.5 है और विलय का मोलर द्रव्यमान 60 आया और विलायक का द्रव्यमान है यहाँ पर 75/1000 किलोग्राम। तो 75 नीचे और 1000 ऊपर से सोल्व कर लेंगे, आ जाएगा यहाँ पर 0.556 मोल प्रति किलोग्राम आ जाएगा ये। इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखिए आप 200 ml विलयन में घुले 0.74 ग्राम CaOH होल ट्वाइस की नॉर्मलता ज्ञात कीजिए। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की नॉर्मलता हमें ज्ञात करनी है। अब नॉर्मलता ज्ञात करने के लिए पहले हमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का तुल्यांक की भार ज्ञात करना पड़ेगा। और तुल्यांक की भार कैसे ज्ञात करेंगे वो आप जानते हैं। क्षार का तुल्यांक की भार बराबर होता है क्षार का मोल द्रव्यमान बटे क्षार की अम्लता। तो विलयन का आयतन है 200 ml, इसे 200/1000 लीटर कर लिया हमने। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्षार का द्रव्यमान 0.74 ग्राम है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की अम्लता 2 है, आप जानते हैं जब ये टूटता है तो 2 हाइड्रोक्सिल आयन देता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का मोल द्रव्यमान कितना होगा 40, कैल्शियम का 40, ऑक्सीजन का 32 हो गया, 16 दूनी 32, हाइड्रोजन का 2 यानी कि हो गया 34, तो ये हो जाएगा 74। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तुल्यांक की बार आ जाएगा मोलर द्रव्यमान बटे अम्लता 74/2 बराबर आ गया 37। तो नॉर्मलता बराबर हो गया विलय का द्रव्यमान अपॉन विलय का तुल्यांक की भार गुणा आयतन लीटर में, क्योंकि नॉर्मलता बराबर होता है ग्राम विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या अपॉन आयतन लीटर में। ग्राम तुल्यांकों की संख्या बराबर होता है द्रव्यमान बटे तुल्यांक की भार। तो विलय का द्रव्यमान है यहाँ 0.74 ग्राम और विलय का तुल्यांक की भार है 37 और आयतन है 200 मिलीलीटर। 1000 से भाग दीजिए, 1000 ऊपर चला गया तो 0.74, ये इसको सोल्व कर लिया, 1 दशमलव हटा के यहाँ 100 आ गया। 37 दूनी 74 हो गया 74, 2 से ये 2 कट गया, 0 से सब 0 कट गई, केवल ये बचेगा यहाँ पर 1/10 बराबर 1/10 आ गया ये। तो ये 0.1 नॉर्मल आ गया इसमें आंसर इसका। ये क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन हो रहा है आगे इथिलीन ग्लाइकोल है C2H6O2, ये C2H6O2 है। इथिलीन ग्लाइकोल का फॉर्मूला होता है डाइहाइड्रिक अल्कोहल होता है ये। IPSC मैंने इसका भी नाम आपको लिखना सिखाया था। ये होता है CH2OH सिंगल बॉन्ड CH2OH इथिलीन ग्लाइकोल। C2H6O2 के मोल अंश की गणना करो यदि विलयन में C2H6O2 का 20% द्रव्यमान उपस्थित हो। अब 20% द्रव्यमान इसका उपस्थित है तो माना विलयन का द्रव्यमान 100 ग्राम, इथिलीन ग्लाइकोल का द्रव्यमान 20 ग्राम, क्योंकि ये कह रहे हैं कि विलयन में 20% द्रव्यमान है इथिलीन ग्लाइकोल का। तो जल का द्रव्यमान कितना होगा। अब 20% तो इथिलीन ग्लाइकोल, क्योंकि दोनों ही द्रव हैं, इथिलीन ग्लाइकोल भी द्रव है और जल भी द्रव है। तो अगर 20% इथिलीन ग्लाइकोल है, 20 ग्राम इथिलीन ग्लाइकोल है तो 80 ग्राम जल होगा। ठीक है। अगर मान लीजिए हम ठोस को द्रव में मिला रहे होते तब तो विलायक का द्रव्यमान जो होगा त्यों रहता पूरा ही,
लेकिन क्योंकि यहाँ द्रव को द्रव में मिला रहे, तो जितना द्रव का है उसमें से 100 में से उसको घटा देंगे। तो इथिलीन ग्लाइकोल का 20 ग्राम है तो जल का 80 ग्राम होगा, क्योंकि दोनों ही द्रव हैं। इथिलीन ग्लाइकोल का मोलर द्रव्यमान 24 + 6 + 32, ये फॉर्मूला है C2H6O2। C2H6O2 इथिलीन ग्लाइकोल का मोलर द्रव्यमान, तो ये हो गया 12 दूनी 24 + 6 + 16 दूनी 32, 62। इथिलीन ग्लाइकोल के मोलों की संख्या पदार्थ का द्रव्यमान बटे पदार्थ का मोलर द्रव्यमान, ये भी यहाँ पर C2H6O2 है। तो द्रव्यमान है इसका 20 ग्राम और मोलर द्रव्यमान है इसका 62, तो आ गया 0.322 मोल आ गया ये। जल के मोलों की संख्या निकाल ली हमने। जल का द्रव्यमान है 80 और मोलर द्रव्यमान है 18, आ गया 4.444 मोल। तो अब हम यहाँ पर इथिलीन ग्लाइकोल का मोलंस निकाल लेंगे। इथिलीन ग्लाइकोल का मोलंस बराबर इथिलीन ग्लाइकोल के मोलों की संख्या अपॉन कुल मोलों की संख्या। इसमें आ गया इथिलीन ग्लाइकोल प्लस जल के मोलों की संख्या, देखिए आप N/C2H6O2, इसका मतलब है इथिलीन ग्लाइकोल के मोलों की संख्या अपॉन NC2H5O2 इथिलीन ग्लाइकोल के मोलों की संख्या प्लस NH2O जल के मोलों की संख्या, मतलब ये कुल मोलों की संख्या हो गई। तो इथिलीन ग्लाइकोल के मोलों की संख्या 0.322 और कुल मोलों की संख्या 0.322 प्लस 4.444। तो यहाँ पर C2H6O2, X का मतलब है मोलंस या मोल प्रभाज और C2H6O2 का मतलब है इथिलीन ग्लाइकोल। तो इथिलीन ग्लाइकोल का मोलंस बराबर हो गया 0.322 अपॉन ये आ जाएगा 4.768। इसे सोल्व कर लेंगे तो ये आएगा 322 अपॉन 466, तो ये भाग दे के आ जाएगा। फिर C2H6O2 बराबर आ जाएगा 0.068। ये इथिलीन ग्लाइकोल का मोलंस आ गया। इसी तरह जल का मोलंस ज्ञात कर लेंगे। H2O बराबर होगा H2O के मोलों की संख्या, H2O विलायक है अपॉन कुल मोलों की संख्या। वैसे ही तो जल के मोलों की संख्या है 4.444 और कुल मोलों की संख्या इथिलीन ग्लाइकोल के 0.322 और प्लस जल के 4.444। तो इसे H2O दशमलव कट जाएगा और ये डिवाइड करके आ जाएगा 0.932। या इसमें हम इसका एक और तरीका भी है, जैसे मान लीजिए दो घटक हैं, एक का हमने मोलंस निकाल लिया, मान लीजिए हमने विलय का मोलंस निकाल लिया, तो विलायक का मोलंस ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, 1 में से विलय का मोलंस घटा देंगे। हमने पहले विलय का मोलंस निकाल लिया, अब हमें विलायक का मोलंस निकालना है। एक तो सीधा तरीका यही जैसे हमने ऊपर किया, पहले विलय का निकाल लिया फिर विलायक का निकाल लिया। दूसरा शॉर्टकट मेथड ये भी है कि यदि हमने विलय का मोलंस निकाल लिया तो विलायक का मोलंस निकालने के लिए हम 1 में से विलय का मोलंस घटा देंगे। तो विलायक का मोलंस बराबर 1 माइनस विलय का मोलंस। नोट देखिए आप, मोलंस का कोई मात्रक नहीं होता क्योंकि यह एक अनुपात है। इसी तरह से इसमें एक और आता है, ये वैसे इसका कोई बेस तो नहीं है, फॉर्मलता नाम के लिए है केवल, ये फॉर्मेलिटी इसको कहते हैं, नाम ही इसका फॉर्मेलिटी है, जैसे फॉर्मेलिटी कर रहे हो किसी काम के लिए, FORMALITY। तो फॉर्मलता हम निकालते हैं, जैसे मोलर द्रव्यमान होता है, फिर उसी तरह से सूत्र इकाई द्रव्यमान होता है, सूत्र इकाई द्रव्यमान आयनों का ज्ञात किया जाता है, तो उसी तरह से फॉर्मलता भी आयनों की ज्ञात की जाती है। तो 1 लीटर विलयन में उपस्थित ग्राम सूत्र इकाई द्रव्यमानों की संख्या, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के, ये विलय के नीचे लिखा हुआ है यहाँ देखेंगे आप,